हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। अगर आपको बहुत सालों से स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, आपका जो स्टमक है वो डिस्टेंटेड रहता है, आपका पेट फूला फूला सा लगता है, आपको पेट में दर्द होने लग जाता है, तो इन कंडीशंस को ही हम लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में पर्सन को इनफ्रीक्वेंट बोवल मूवमेंट्स होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्टूल पास करने में और ये कंडीशन उन्हें कुछ वीक्स या फिर उससे ज़्यादा टाइम तक हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसमें आखिर आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि उन्हें वीक में सिर्फ 3 बार ही स्टूल होगा या फिर इससे कम भी वो स्टूल पास कर सकते हैं। उन्हें बहुत हार्ड स्टूल आएगा, लंपी टाइप का स्टूल आ सकता है, उन्हें बोवेल मूवमेंट में बहुत स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे पर्सन को ब्लॉकेज जैसा फील होने लग जाता है रेक्टम में। ऐसे पर्सन को लगता है कि उनका जो रेक्टम है वो अभी एम्प्टी नहीं हुआ है और उन्हें डिस्टेंटेड जैसा फील होगा, फुलनेस जैसा फील होगा। इसके अलावा पर्सन को स्टमक में पेन हो सकता है या फिर ऐसे पर्सन को लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टेंटेड और फूला फूला सा फील होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर किसी पर्सन के कोलोन या फिर रेक्टम में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उनको ये कंडीशन हो सकती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई टाइनी टेयर हो चुका है स्किन में, एनस की स्किन में अगर कोई कट हो चुका है, कोई फिशर या फिर कोई फिस्टुला फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को ब्लॉकेज हो चुका है इंटेस्टाइन में, जिसे हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, तो इस कंडीशन में भी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के कोलोन में नैरोइंग हो चुकी है, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, तो उस कंडीशन के वजह से भी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोलोन कैंसर हो चुका है तो उनको भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा रेक्टल कैंसर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर किसी पर्सन को रेक्टोसील की कंप्लेन हो चुकी है। रेक्टोसील का मतलब है कि रेक्टम बल्ज होने लग जाता है वजाइना से, तो ऐसी कंडीशन में भी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा कई सारी डिजीज़ में भी पर्सन को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हो सकता है। अगर किसी पर्सन को नर्व से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जैसे कि पार्किंसंस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या फिर स्ट्रोक आया था तो ऐसे पर्सन को भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है वो वीक हो चुकी है तो उसके वजह से भी उन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा कई बार हार्मोन्स पे रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको हार्मोनल इशू हो रहे हैं बॉडी में या फिर कोई डिजीज़ ऐसी हो रही है जिसके वजह से आपके हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, तब भी आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ हो चुका है या फिर अगर आपके जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंप्लेन है, तब भी आपको ये हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है, या फिर अगर किसी पर्सन के थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, अंडर एक्टिव थायराइड है, तो ऐसे लोगों को भी ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। तो जेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फीमेल्स को ये कंडीशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी कम पीते हैं, ऐसे लोगों को भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्डर एज में हो रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फाइबर कम लेते हैं खाने में या फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का काम है, तो आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है।
अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप नक्स वोमिका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कार्बोवेट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।